नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय सुकड़े। आप सबको वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले रियोलॉजी ऑफ फ्लूइड, मतलब रियोलॉजिकल बिहेवियर ऑफ द फ्लूइड। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं रियोलॉजी। अब इसमें पहला पॉइंट है, इसमें हम तीन फ्लूइड के बारे में पढ़ते हैं। पहला फ्लूइड है आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड, आइडियल मतलब क्या होता है? इमेजिनरी, एक सिडो इमेजिनरी होता है, उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। अब आइडियल फ्लूइड के बारे में क्या कहा जाता है कि ए इनविस्किड है। इनविस्किड का मतलब क्या है कि विस्कोसिटी इज इक्वल टू 0, मतलब इसमें कोई भी विस्कोसिटी नहीं है। विस्कोसिटी उस फ्लूइड में कोई विस्कोसिटी नहीं है। विस्कोसिटी नहीं है मतलब उसके अंदर जो कोहेसिव फोर्स होता है, कोहेसिव फोर्स जो होता है वो उस फ्लूइड में नहीं होता, जिसकी वजह से जो विस्कोसिटी बढ़ती है ना, विस्कोसिटी के पीछे रीजन क्या है? उस फ्लूइड के अंदर जो पार्टिकल्स में जो कोहेसिव फोर्स होता है वो प्रेजेंट नहीं होता उस आइडियल फ्लूइड में। दूसरा, ये पहला हुआ। दूसरा, ये इनकॉम्प्रेसिबल होता है, हम इसे कॉम्प्रेस नहीं कर सकते। कॉम्प्रेस मतलब इनकॉम्प्रेसिबल। कॉम्प्रेस का मतलब क्या होता है कि ऐसे हम उसे कॉम्प्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते, वो कॉम्प्रेस नहीं होता। ओके, तो तीसरा क्या है देखिए, पहला होगा इनविस्किड, दूसरा होगा इनकॉम्प्रेसिबल, तीसरा ओके तीसरा 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 हम ये लेते हैं कि आइडियल गैस इज नॉट एन आइडियल फ्लूइड। देखिए क्या कहता है कि आइडियल गैस इज नॉट अ आइडियल फ्लूइड। क्यों? क्योंकि आइडियल गैस जो होता है वो कॉम्प्रेसिबल होता है। देखिए आइडियल गैस के बारे में आपने एक इक्वेशन तो पढ़ा होगा, PV इज इक्वल टू MRT। अब देखिए MRT, ओके, तो इस इक्वेशन जो है वो कहता है कि कॉम्प्रेसिबल है। आइडियल गैस क्या कहता है कि कॉम्प्रेसिबल है। आइडियल गैस इज कॉम्प्रेसिबल। ओके, तो देखिए आइडियल फ्लूइड क्या है? इनकॉम्प्रेसिबल है। बट आइडियल गैस क्या है? कॉम्प्रेसिबल है। तो आइडियल गैस एक आइडियल फ्लूइड नहीं हो सकता। हमने क्या सॉरी देखो हमने क्या देखा, आइडियल फ्लूइड जो होता है वो इनविस्किड होता है, उसके अंदर जो विस्कोसिटी होती है 0 होती है, इनकॉम्प्रेसिबल होता है, उसे हम कॉम्प्रेस नहीं कर सकते। आइडियल गैस इज नॉट अ आइडियल गैस। ओके, ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके। अब देखते हैं लिस्टर कुठे गेला। अब हम देखते हैं न्यूटनियन फ्लूइड, दूसरा फ्लूइड। दूसरा कौन सा? न्यूटनियन फ्लूइड। अब न्यूटनियन फ्लूइड कौन सा होता है? क्या होता है न्यूटनियन फ्लूइड? न्यूटन फ्लूइड वो फ्लूइड होता है जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करता है। न्यूटनियन फ्लूइड। अब ये नाम न्यूटनियन क्यों पड़ा? क्योंकि न्यूटन जी ने डिस्कवर किया था, इसलिए न्यूटनियन फ्लूइड। अ फ्लूइड व्हिच फॉलोज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। क्या कहता है? अ फ्लूइड which follows Newton's law of viscosity। अब आपको पता है क्या? तो अब देखिए न्यूटन फ्लूइड क्या कहता है? अ फ्लूइड व्हिच फॉलोज द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो देखिए क्या कहता है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी कि shear stress is directly proportional to velocity gradient और shear rate। ओके, देखिए क्या कहता है कि shear stress is directly proportional to velocity gradient और the shear stress is directly proportional to rate of shear, सॉरी फाई ज्यादा बड़ा हो गया, ये फाई है। क्या कहता है? डी फाई डी टी, मतलब क्या कहता है कि shear stress is directly proportional to rate of shear strain, या उसे दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं कि टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट, और इसे शेयर रेट भी कहा जाता है। इसे एक और नाम है, इसे रेट ऑफ डिफॉर्मेशन भी कहा जाता है। देखिए ये जो होता है ना, डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू डी यू बाई डी वाई होता है, तो इसे कहते हैं रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। टाइम के साथ होता है ना, तो रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन इसे कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम डिस्टेंस। ओके, इसे और एक नाम है, इसे कहते हैं शेयर रेट। इसे क्या कहते हैं? शेयर रेट भी कहा जाता है। इसे
रेट ऑफ डिफॉर्मेशन भी कहा जाता है, मतलब इसे बहुत सारे नाम है। ओके, तो देखिए, और आपको नाम सभी के सभी याद होना चाहिए, क्योंकि ईएससी प्रीलिम्स में इसे पूछा गया है कि टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन या रेट ऑफ डिफॉर्मेशन या शेयर रेट। ओके, शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेयर रेट भी ऐसा पूछा जा सकता है, तो आपको याद होना चाहिए सारी बातें। न्यूटन्स लॉ, न्यूटनियन फ्लूइड क्या होता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करता है। अब देखिए, अगर मुझे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना होगा तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा, तो उसका नाम क्या है, म्यू। अब म्यू क्यों यूज किया, क्योंकि ये बताता है फोर्स के बारे में कि कितना फोर्स चाहिए कि उसकी वजह से मेरा फ्लूइड किसी रेट से फ्लो होगा। अ फोर्स विच इज नीडेड टू मूव अ फ्लूइड एट अ सर्टेन रेट, ये क्या बताता है, डायनामिक विस्कोसिटी बताता है उसके बारे में। इसे क्या कहते हैं, म्यू को डायनामिक विस्कोसिटी कहते हैं। अब टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाय डी वाई हो गया। अब मुझे बताइए, इक्वेशन जरा आपको जरा ऐसे ऑब्जर्व करिए जरा, तो इक्वेशन आपको ऐसे नहीं दिख रहा, एम एक्स प्लस सी। देखिए, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर ये इक्वेशन देखोगे और इक्वेशन देखोगे तो कंपैरिजन करिए कि अगर मैं यहाँ पर c एंड c इज इक्वल टू 0 लिख दूं, ओके, तो कोई कुछ फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर। तो देखिए, इक्वेशन सेम टू सेम दिख रहा है, टाउ इज इक्वल टू y, म्यू इज इक्वल टू m, x इज इक्वल टू डी यू बाय डी वाई और c इज इक्वल टू c। ओके, तो देखिए, ये इक्वेशन आपको सेम दिख रहा है ना। अब मुझे एक बात बताइए, ये इक्वेशन किसका है, ये इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का। तो मुझे बात बताइए, टाउ एंड शेयर रेट, शेयर स्ट्रेस एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट में जो ग्राफ होगा इस न्यूटन फ्लूइड का, तो ग्राफ कैसे होगा, लीनियर होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। देखिए कैसा हो सकता है, ये टाउ है, शेयर स्ट्रेस है, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है, इसे हम डी फाई बाई डी टी भी लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए, अब ये ग्राफ जो है वो लीनियर स्ट्रेट लाइन में कहा से, जीरो से स्ट्रेट लाइन में, तो इसे क्या कहते हैं हम, न्यूटनियन फ्लूइड। न्यूटनियन फ्लूइड का जो ग्राफ है शेयर स्ट्रेस टू डी फाई बाई डी टी और डी यू बाई डी वाई का ये जो ग्राफ है न्यूटनियन फ्लूइड के लिए क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। ओके, आपको याद आ जाए, आपको ध्यान में रहेगा ना कि स्ट्रेट लाइन होता है। ओके, तो देखिए, इसके एक और पॉइंट, बहुत अच्छा एक पॉइंट है इसका, ये कहता है कि जो विस्कोसिटी होती है किसकी, फ्लूइड की, उस फ्लूइड की जो विस्कोसिटी होती है न्यूटनियन फ्लूइड में वो चेंज नहीं होती। क्या कहता है, विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, न्यूटनियन फ्लूइड does not change, ग्रामर भी मुझे याद रखना पड़ता है, चेंज विथ रिस्पेक्ट टू डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि फ्लूइड एक जगह से, यहाँ पर फ्लूइड था, यहाँ पर चला गया, मतलब यहाँ था, यहाँ से यहाँ तक आ गया, मतलब फ्लूइड जब डिफॉर्म हो रहा था, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था, उस टाइम पे ये जो विस्कोसिटी होती है उस फ्लूइड की वो चेंज नहीं होती। अब देखिए उनमें, मतलब यहाँ पर क्या होगा, विस्कोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब ऐसे कौन से फ्लूइड्स है जो विस्कोसिटी सेम रहती है, विस्कोसिटी कांस्टेंट रहती है। तो देखिए, पहला तो हमें सबको पता है, यूनिवर्सल है, वाटर। पहला कौन सा एग्जांपल देखिए, एग्जांपल पहला है वाटर। दूसरा जो हम खाते हैं, ऑलिव ऑयल कहते हैं ना, ऐसे ऑलिव ऑयल कहते हैं, ऑलिव ऑयल जो खाद्य तेल हम खाते हैं, जिसकी तेल वो खाते हैं। फिर इथेनॉल हो गया, मर्क्यूरी हो गया। तो ये सारे जो है ये है न्यूटनियन फ्लूइड, जिसकी विस्कोसिटी चेंज नहीं होती डिफॉर्मेशन के साथ साथ। तो हमने एग्जांपल देख लिए, इसका मीनिंग भी देख लिया क्या है, इसका ग्राफ भी देख लिया। अब देखते हैं हम नॉन न्यूटनियन फ्लूइड। नॉन न्यूटनियन फ्लूइड जो है वो जरा अलग तरह के फ्लूइड्स है। अब देखो, जब आप इसे इसके ऊपर जब एक्सपेरिमेंट करोगे इस न्यूटनियन फ्लूइड के ऊपर, आप देखना ये फ्लूइड आपको पता होगा, या अब्रॉड में
बाहर के देशों में क्या होता है कि जो स्पीड ब्रेकर होते हैं ना, वो कभी इसके नहीं होते, डामर के। हमारे यहाँ जो स्पीड ब्रेकर है वो किसके होते हैं, रोड पे जो डामर होता है उसके ऊपर जो खड़ी होती है उससे बनाई जाती है। बट वहां पर जो उनके पास जो कार्स होती है वो ज्यादा महंगी होती है, एक्सपेंसिव होती है। इसकी वजह से खराब होने की चांसेस है अगर यहाँ के इंडिया के जो स्पीड ब्रेकर है उसको यूज करेगा तो। वो क्या करते हैं कि न्यूटोनियन नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का यूज करते हैं। अब नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड इसको कैसे वो वहां पर काम करते हैं देखिए। जैसे कि उस पे ऊपर से गाड़ी चली जाएगी तो वो थोड़ा कॉम्प्रेस होगा नीचे की ओर, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड मतलब एक सॉलिड की तरह बिहेव करेगा। वहां पर क्या होगा, जब गाड़ी से आएगी तो उसके ऊपर से जाएगी तो ये एक सॉलिड की तरह बिहेव करेगा। बट अगर उस फ्लूइड के ऊपर आप ऐसे थोड़ी देर ऐसे हल्के से उस पर ऊपर हाथ रखेंगे तो आपका हाथ ऐसे डूब जाएगा, अंदर सिंक हो जाएगा। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है कि अगर वो फ्लूइड लोगे आप, एक बर्तन में आप फ्लूइड लीजिए, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, उसके ऊपर ऐसे जोर से मारिए, मुक्का मारिए ऐसे जोर से, वो आपको बहुत लगेगा, हाथों को लगेगा। वो एक सॉलिड की तरह बिहेव करता है। अगर आप उसको ऐसे हल्के हाथों से उसके ऊपर रखोगे, हल्के हाथ, तो आपके हल्के हाथ क्या करेंगे, धीरे धीरे उसके अंदर जाने लगेंगे। उसे कहते हैं हम नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। उसका यूज क्या कर रहे हैं हम, स्पीड ब्रेकर। अब्रॉड में स्पीड ब्रेकर का यूज वहां पर हो रहा है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। अभी नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या, इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है। न्यूटोनियन क्या देखी हमने, न्यूटोनियन की देखी, न्यूटोनियन क्या देखी हमने कि न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी फॉलो करता है। यहाँ से सिर्फ रिपीट करना है, यहाँ से सिर्फ उल्टा करना है। न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को ये फॉलो नहीं करता। द फ्लूइड which does not follow Newton's law of viscosity, Newton's law of viscosity तो क्या फॉलो करता है फिर, अगर ये नहीं फॉलो करता तो क्या फॉलो करता है। और देखिए shear stress is equal to m into du by dy raised to n। अब देखिए m का क्या मीनिंग है, एम इज इक्वल टू कंसिस्टेंसी इंडेक्स। कंसिस्टेंसी मतलब वो कितना गाढ़ा है, गाढ़ा मतलब जितना सॉलिड, गाढ़ा मतलब क्या होता है जरा भरा हुआ है, ओके। कितना कंसिस्टेंसी इंडेक्स, वो फ्लूइड कितना गाढ़ा है। फिर एन क्या कहता है कि फ्लो इंडेक्स, फ्लो इंडेक्स। अब देखिए जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, देखिए एन पे ही सब जो न्यूटन नॉन न्यूटन फ्लूइड है वो एन का ही खेल है। अब जैसे जैसे एन अगर बढ़ा तो इसकी विस्कोसिटी बढ़ेगी, अगर एन घटा तो इसकी विस्कोसिटी भी घटेगी। अब देखिए रिलेशन, ये जो रिलेशन है हम आगे देखेंगे, इसके सब पार्ट्स है कुछ, जैसे कि मैं सूडोप्लास्टिक डायलेटेंट फ्लूइड, फिर थिक्सोट्रॉपिक या रियोपेक्टिक फ्लूइड, ये जो है इसके सब पार्ट्स है। अब देखिए ये क्या कहता है कि टाउ इज इक्वल टू एम ड्यू बाई डी वाई रेस टू एन। अगर इनकी वैल्यू बढ़ी तो इनकी वैल्यू बढ़ी तो क्या होगा, यहाँ पर जो विस्कोसिटी है वो बढ़ेगी, और इनकी वैल्यू घटी तो विस्कोसिटी कम हो जाएगी। अब देखिए इसके एग्जांपल्स क्या है, देखिए हम रफली ऐसे एक पढ़ रहे हैं, ओके, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का। तो देखिए क्या क्या हो सकता है, ये कैसे सॉलिड की तरह बिहेव करते हैं। देखिए नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या है, पहली बात तो ये सॉलिड की तरह बिहेव करते हैं। देखिए तो पहला लावा होता है, लावा आपने देखा होगा, लावा पहले लिक्विड फॉर्म में होता है, फिर सॉलिड के फॉर्म में आता है लावा। फिर मोल्टन मेटल, फिर स्पर्म हो गया आपका, स्पर्म, ब्लड, ओके। तो ये सारी मिल्क भी लिखते हैं, मिल्क, ये सारी जो एग्जांपल्स है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के। अब ये सारे जो ये है, ये सारे के सारे आगे जाकर हर एक कंसेप्ट में अलग अलग बिहेव करते हैं। अब देखिए कैसे बिहेव करते हैं। तो पहले लेते हैं हम डायलेटेंट फ्लूइड। आप एंड तक प्लीज एंड तक रहिएगा, क्योंकि आपको एंड में मैं आपको एक इजी तरीका बताने वाला हूँ इसको पढ़ने का,
अच्छा, इसको याद में रखने का, नॉन न्यूट्रल फ्लूइड जो रियोपेक्टिक है, डायलेटेड एंड स्टेरोप्लास्टिक है, उसको याद रखने का मैं इजी तरीका बताने वाला हूँ। उसे इस तरह लिखते हैं हम, IDNPRB एंड टी। इसको जरा ये सिंपली है, इसको पढ़ना। ओके, मैं आपको ये बताने वाला हूँ ये सभी के सभी क्या है, धीरे धीरे करके। अब देखिए, पहला लिखते हैं हम डायलेटेड फ्लूइड। डायलेटेड फ्लूइड। अब डायलेटेड फ्लूइड क्या होता है? आपने घर में एक आटा लीजिए, आटा और पानी मिक्स करिए और उसे गूंदते रहिए। उसे जैसे जैसे गूंदोगे आप, वैसे वैसे क्या करेगा, वो जो लिक्विड फॉर्म में था, जो वाटर एंड जो फ्लोर था, जो आटा था, वो पानी मिक्स कर, जब आपने पानी मिक्स किया तो एक लिक्विड फॉर्म में था। जैसे जैसे आप उसे गूंदना चालू करोगे तो उस टाइम देखिए वो सॉलिड फॉर्म में आना शुरू करेगा। अब जैसे जैसे सॉलिड फॉर्म में आना शुरू करेगा तो देखिए उसके जो पार्टिकल्स है एक दूसरे को चिपक रहे, सारे के सारे पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, एक दूसरे चिपक रहे। इसका मतलब क्या हो रहा है, वहां पर जो कोहेसिव फोर्स है, उसके अंदर का जो कोहेसिव फोर्स है वो बढ़ रहा है। कोहेसिव फोर्स बढ़ रहा है। कोहेसिव फोर्स बढ़ रहा है मतलब क्या हो रहा है, विस्कोसिटी बढ़ रही है, राइट। विस्कोसिटी बढ़ रही है ना, कोहेसिव फोर्स बढ़ रहा है मतलब सारे के सारे मॉलिक्यूल्स इकट्ठा हो रहे हैं, उसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, म्यू की वैल्यू बढ़ रही है। म्यू की वैल्यू बढ़ रही है मतलब क्या है, एन की वैल्यू बढ़ रही है। एन की वैल्यू बढ़ रही है मतलब एन की वैल्यू एक से ज्यादा है। अब नॉन न्यूट्रल फ्लूइड के लिए एन की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। न्यूट्रल फ्लूइड के लिए एन की वैल्यू जो होती है 1, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन में मतलब क्या है, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का जो इंडेक्स होता है, पावर होता है, वो कितना होता है, 1 होता है। अब कोहेसिव फोर्स बढ़ रहा है, इसके लिए विस्कोसिटी बढ़ रही है, तो इसकी वजह से एन की वैल्यू भी बढ़ रही है, एक से ज्यादा हो रही है। अब देखिए, कोहेसिव फोर्स हमने विस्कोसिटी के बारे में पढ़ लिया। अब देखो डायलेटेड फ्लूइड, ये क्या हो रहा है, विस्कोसिटी बढ़ रही है मतलब मोर विस्कस, मोर विस्कस। ओके, इसके साथ जो शेयर रेट है du/dy वो भी बढ़ रहा है। इसके अंदर जो शेयर स्ट्रेस है वो भी बढ़ रहा है। देखिए क्या क्या बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ ही रहा है। एन भी बढ़ रहा है, विस्कोसिटी भी ज्यादा हो रही है, तो उसकी वजह से शेयर फोर्स है उस फ्लूइड के अंदर, वो भी क्या हो रहे हैं, बढ़ रहा है। शेयर स्ट्रेस भी बढ़ रहा है। तो कुल मिलाकर इसे क्या कहते हैं, हमका शेयर स्ट्रेस बढ़ रहा है तो ये क्या है, शेयर थिकिंग है। ये क्या हो रहा है, शेयर थिकिंग। ईएससी में पूछा गया है एक बार, इसके बारे में तो ये तो बार बार पूछा जाता है, ये तो उनको ऐसे दे ही दिया है कि ये पूछो ही पूछो। ओके, डायलेटेड फ्लूइड के बारे में क्या पढ़ लिया हमने, विस्कोसिटी बढ़ती है, एन की वैल्यू भी ज्यादा है, फिर शेयर स्ट्रेस भी बढ़ रहा है इसके अंदर, जो वेलोसिटी ग्रेडियंट या शेयर रेट या डिफॉर्मेशन है वो भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और ये शेयर थिकिंग है, ये मोर विस्कस है। इसके अंदर जो 5th पॉइंट देखिए, फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ रहा है। फ्रिक्शन भी बढ़ रहा है, फ्रिक्शन लिखते हैं, फ्रिक्शन भी बढ़ रहा है। फ्रिक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये 5 पॉइंट्स, ये जो 5 पॉइंट्स है याद रखिएगा, इसको ज्यादा याद रखिएगा, ये और ये विस्कोसिटी, ये मोर विस्कस का ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट शेयर स्ट्रेस ये वाला, ये सारी की सारी चीजें जरा याद रखिएगा, क्योंकि इसे कहीं भी कौन सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो वहां पर पूछा जाता है। ओके, इसका एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, कॉर्न फ्लोर या आटा, व्हीट फ्लोर, कॉर्न फ्लोर एंड वाटर, या व्हीट फ्लोर, व्हीट फ्लोर, व्हीट को ऐसे लिखते हैं क्या, स्पेलिंग पता नहीं है, व्हीट फ्लोर एंड वाटर। इसके अंदर शुगर सॉल्यूशन होता है, शुगर का सॉल्यूशन वो भी ऐसे होता है, शुगर का सॉल्यूशन होता है। अब देखिए, हमने डायलेटेड फ्लूइड को देख लिया, डायलेटेड फ्लूइड के बारे में हमने जो भी था वो पढ़ लिया। अब देखते हैं स्यूडोप्लास्टिक। स्यूडोप्लास्टिक क्या होता है, स्यूडोप्लास्टिक, स्यूडोप्लास्टिक का मतलब है
सूडोप्लास्टिक का मतलब है एक लिक्विड है, मिल्क कंसिडर कीजिए, ये मिल्क है, और मिल्क क्या हो रहा है, मिल्क को हम जैसे जैसे ऐसे स्टर कर रहे हैं ना, उसे जैसे जैसे हम स्टर कर रहे हैं वो पतला होता चला जाता है। मतलब उसके अंदर जो मलाई होती है, वो साई होती है, वो क्या हो रही है, वो निकल के बाहर आ रही है उसके अंदर की। अब जैसे ये वाला नहीं है कि उसे गर्म कर दिया या ऐसे, वो वाला प्रोसीजर नहीं है कि वो घी वाला नहीं। इसको सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, एक दूध है, दूध ऐसे ही बर्तन में रखा है, उसे मैं स्टर कर रहा हूँ, और स्टर करने के साथ साथ क्या हो रहा है कि उसके अंदर की जो विस्कोसिटी है वो मतलब पतला हो रहा है ना, वो उसके अंदर का शेयर रेट हो क्या, शेयर स्ट्रेस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, जो पतला हो रहा है दूध क्या हो रहा है, पतला हो रहा है, हल्का होता चला जाता है, उसके अंदर की विस्कोसिटी कम होती चली जा रही है। देखिए एक मिल्क है, मिल्क को आप क्या कर रहे हैं, स्टर कर रहे हैं, स्टर कर रहे हैं। अब जैसे जैसे आप ऐसे स्टर करोगे, उससे जैसे स्टर करोगे वो जो मिल्क है वो पतला होता चला जाएगा, उसके अंदर जो विस्कोसिटी पहले थी उसका उतना विस्कोसिटी नहीं होगा, वो क्या होगा, पतला दूध होगा, जितना वो पहला ऐसे हेवी था ना दूध, दूध पतला होता चला जा रहा है। मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है, पतला हो रहा है मतलब शेयर थिनिंग, शेयर थिनिंग। ये पहला पॉइंट एग्जाम्पल के तौर पे रखिए, एग्जाम्पल के तौर मिल्क स्टर कर रहे हैं, शेयर थिनिंग। दूसरा विस्कोसिटी घट रही है, विस्कोसिटी क्या हो रही है, विस्कोसिटी विस्कोसिटी घट रही है। विस्कोसिटी घट रही है मतलब क्या, एन की वैल्यू भी घट रही है। ओके, एन की वैल्यू ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एन की वैल्यू फ्लो इंडेक्स। अब विस्कोसिटी घट रही है मतलब एन की वैल्यू भी घट रही है। तीसरा देख लिया, शेयर थिनिंग देख लिया, विस्कोसिटी। अब देखो तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है, तीसरा पॉइंट मुझे याद नहीं आता यार, जल्दी जल्दी। तो फ्रिक्शन कम हो रहा है, फ्रिक्शन भी कम हो रहा है। चौथा पॉइंट लेस विस्कस, विस्कोसिटी कम हो रही है ना, लेस विस्कस। और पांचवा पॉइंट क्या था, पांचवा पॉइंट देख लिए, जो शेयर स्ट्रेस होता है वो शेयर स्ट्रेस भी कम हो रहा है, और डी बाई डी वाई क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, डी बाई डी वाई। तो ये सारे, ये जो 5 कंडीशन है वो आपको याद करना होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको प्रीलिम्स, ये कहा है कहीं बार भी ऐसे नहीं पूछा था। अब देखो पिछले ईएससी मेंस में इसे पूछा गया है, रिहोलॉजी क्या है। ओके, तो देखिए सूडोप्लास्टिक हमने देख लिया कि वो क्या होता है एग्जांपल के साथ साथ। अब देखते हैं थिक अब देखिए, अब हम लेते हैं बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड, बिंगम प्लास्टिक। अब देखिए बिंगम प्लास्टिक का क्या इक्वेशन है, इसका एक क्या कहता है, बिंगम प्लास्टिक क्या कहता है कि अ फ्लूइड विच बिहेव एज अ सॉलिड एट स्टार्टिंग, स्टार्टिंग को एट स्टार्टिंग अ फ्लूइड behaves like a solid, and after applying force, it behaves as liquid। आपने टूथपेस्ट आपको पता है टूथपेस्ट। अब टूथपेस्ट देखिए आप क्या करते हो, पहले से उसे पीछे से निकालने की कोशिश करते हो, ऐसे पीछे से उसे ढकलते हो। आप क्या करते हो, ऐसे पीछे से उसे फोर्स लगाते हो, राइट, ऐसे फोर्स लगाते हो ना, तो उसे शेयर फोर्स लगाते हो। शेयर फोर्स लगाने के बाद वो ऐसे, अगर आप क्या करते हैं, अगर आप उस टूथपेस्ट को लीजिए, उसकी जो जो क्या, आप टूथपेस्ट लीजिए, उसे कैप निकालिए और ऐसे उल्टा कर दीजिए नीचे की ओर। अब वो फ्लूइड क्या होता है, वो नीचे नहीं आता। वो क्यों नहीं आता, क्योंकि वो अंदर जो है वो सॉलिड की तरह है। अब आपको उससे बाहर निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हो आप, ऐसे ऊपर ऐसे ऐसे घिसते हो उसे। घिसना मतलब क्या होता है, शेयर फोर्स दे रहे हो। शेयर फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, शेयर स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। आप जब उसे निकालते हो बाहर, अब निकालने के बाद क्या हो रहा है, एक लिक्विड आ रहा है बाहर, वो लिक्विड की तरह बिहेव करता है। पहले अंदर जो था वो सॉलिड की तरह था, जो आपने उस पर शेयर स्ट्रेस दिया, आपने क्या किया, शेयर
शेयर फोर्स लगाया, आफ्टर अप्लाइंग फोर्स पे आपने फोर्स लगाया तब वो बाहर आया। अब उस बिहेवियर क्या कहते हैं हम, बीइंग गम प्लास्टिक। पहले वो सॉलिड की तरह था अंदर, बाहर आने के बाद एक लिक्विड का तरह था। अब देखिए उसका इक्वेशन क्या हो सकता है, टाउ इज इक्वल टू, ये जो सारे के सारे पॉइंट्स ले रहा हूं ना मैं नॉन न्यूटन फ्लूइड के, देखिए टाउ इज इक्वल टू म्यू यम डी यू बाई डी वाई रेस टू एन प्लस, आप क्या कर रहे हो, पहले शेयर स्ट्रेस लगा रहे हो टाउ वाई। ओके देखिए क्या देखिए ये इक्वेशन हमारे पास आ गया। अब इसी इक्वेशन का यूज करके हमें आगे 2 पॉइंट्स है उसको हम देखने वाले। अब इसका एग्जांपल क्या देख सकते हैं, हमने इसका एग्जांपल क्या देखा, टूथपेस्ट। ओके तो इक्वेशन हमने देख लिया बिंगम प्लास्टिक का। अब देखिए हम देखते हैं थिक्सोट्रॉपिक। अब हम कौन सा देखते हैं, थिक्सोट्रॉपिक। अब इसमें जो स्पेलिंग मिस्टेक या कुछ हो गई होगा आप देख लेना, क्योंकि मुझे ज्यादा याद नहीं है इसके बारे में। थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड, अब थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड ऐसा फ्लूइड होता है, पहले वो सॉलिड था, फ्लूइड क्या था, पहले सॉलिड था। अब किसन केचप पता है आपको, वो वाला जो सॉलिड के फॉर्म में था। अब वो सॉलिड के फॉर्म में आपने क्या किया, उसे स्टर किया, आपने क्या किया, स्टर किया। अब स्टर करने के बाद वो किस फॉर्म में आया, लिक्विड के फॉर्म में। पहले किस फॉर्म में था, सॉलिड के फॉर्म में। जैसे आपने उसको स्टर किया, मतलब क्या किया, आपने फोर्स लगाया उसके ऊपर शेयर फोर्स लगाया, जैसे शेयर फोर्स लगाया वो लिक्विड के फॉर्म में आ गया। आप जैसे आप रुक जाओगे, आप स्टर करना बंद कर दो, थोड़ी देर के बाद देखना वो फिर सॉलिड के फॉर्म में आ जाएगा। उस फ्लूइड को क्या कहते हैं हम, थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड कहते हैं। पहले क्या था, सॉलिड था, सॉलिड टू लिक्विड हो गया, जिससे आपने फोर्स लगाया, यहाँ पर आपने फोर्स अप्लाई किया है, फिर लिक्विड टू क्या हो गया, फिर कुछ देर के बाद आपने ये जो फोर्स था, ये जो फोर्स निकाल लिया, आपने क्या किया, आपने उसे छोड़ दिया, रिलीज कर दिया, फोर्स को निकाल दिया, तो लिक्विड तो था, लिक्विड से वो क्या किया, सॉलिड के फॉर्म में आ गया थोड़ी देर के बाद। ओके देखिए क्या क्या हुआ, सॉलिड था, फोर्स लगाया, लिक्विड के फॉर्म में आया, फिर आपने फोर्स निकाल दिया, वहां स्टर करना छोड़ दिया, वो लिक्विड के फॉर्म में था, फिर अपने आप सॉलिड के फॉर्म में आ गए, उसे क्या कहते हैं, थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड कहते हैं। केचप कुछ भी हो, किसान केचप आपको तो पता है। अब देखिए इसके अंदर जो विस्कोसिटी होती है ये सेम, देखिए डायलेटेड फ्लूइड इज सेम, डायलेटेड फ्लूइड एंड रियोपेक्टिक फ्लूइड ये सेम ही होते हैं, मतलब इसका जो बिहेवियर होता है थोड़ा सेम होता है। फिर स्यूडोप्लास्टिक एंड थिक्सोट्रॉपिक का सेम होता है थोड़ा सा, पूरा का पूरा नहीं, थोड़ा सा सेम होता है। थिक्सोट्रॉपिक किसके साथ, स्यूडोप्लास्टिक के साथ। मतलब इसके अंदर देखो सॉलिड का विस्कोसिटी क्या हो सकती है, ज्यादा होती है, क्योंकि बॉन्ड ज्यादा नजदीक है ना। सॉलिड के फॉर्म में क्या होता है, जो कोहेसिव फोर्स होता है वो ज्यादा होता है, उसकी वजह से विस्कोसिटी भी ज्यादा होगी। सॉलिड के फॉर्म में था तब, फिर उसे स्टर करने के बाद वो लिक्विड के फॉर्म में आ गया, मतलब विस्कोसिटी थोड़ी कम हो गई, मतलब ये इनकी वैल्यू कम हो गई, एक से कम हो गई। अब विस्कोसिटी क्या हो गई, कम हो गई। और ये किसके साथ कम होगा पता है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ साथ, मैंने क्या कहा, टाइम के साथ साथ, एट कांस्टेंट शियर स्ट्रेस। जो टाउ होता है वो कांस्टेंट होता है, टाउ चेंज नहीं होता, हम स्टर कर रहे हैं, लगातार स्टर कर रहे हैं तो लिक्विड के फॉर्म में आ रहा है, मतलब जब तक हम लिक्विड के फॉर्म में उसे नहीं ला सकते, नहीं आता, तब तक हम जो शेयर फोर्स है उसके ऊपर वो कांस्टेंट बिहेव कर रहा है, और जो विस्कोसिटी हो रही है क्या घट रही है, वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम घट रही है। मतलब ये जो सॉलिड था, सॉलिड का जो विस्कोसिटी ज्यादा होता है, बॉन्ड नजदीक होते हैं, फिर पार्टिकल्स नजदीक होते हैं ना, जो कोई फोर्स होता है ज्यादा होता है, बट लिक्विड के फॉर्म में आता है थोड़ा कम होने लगता है, वो जरा दूर दूर चले जाते हैं, तो कोहेसिव फोर्स कम हुआ, तो उसकी वजह से जो विस्कोसिटी उसके अंदर, जो रेजिस्टेंस टू फ्लूइड फ्लो को होता है वो कम होने लगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ साथ। ओके ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। मैंने किसन केचप जो होता है वो वाला जाम या कुछ
वो मुझे पता नहीं, मैंने कभी खाया नहीं, सो मुझे पता नहीं है उसके बारे में, और आपको खाना भी नहीं चाहिए, उसमें केमिकल्स होते हैं। अब हम देखते हैं रियोपेक्टिक के बारे में, रियोपेक्टिक फ्लूइड के बारे में। अब रियोपेक्टिक फ्लूइड किसके सेम टू सेम है, डायलेटेंट फ्लूइड के बारे में। डायलेटेंट फ्लूइड का एन जो था वो क्या था, ज्यादा था एक से। फिर क्या कहा, विस्कोसिटी बढ़ी उसके साथ। शेयर स्ट्रेस तो यहाँ पर कांस्टेंट ही है। ओके, शेयर स्ट्रेस कांस्टेंट है। हाँ, मैंने वो थिक्सोट्रॉपिक का इक्वेशन रहेगा थिक्सोट्रॉपिक के बारे में बताने का। टाउ इज इक्वल होता है टाउ वाई प्लस यम डी यू बाई डी वाई रेस टू एन होता है ना। तो एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू यहाँ पर एक से कम है। ये है थिक्सोट्रॉपिक के लिए, थिक्सोट्रॉपिक के लिए इक्वेशन भूल गया था मैं, ये पूछा जाता है। अब यहाँ पर एन की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, टाउ वाई प्लस यम डी यू बाई डी वाई रेस टू एन। एन की वैल्यू क्या है, एक से ज्यादा है। तो देखिए रियोपेक्टिक फ्लूइड, रियोपेक्टिक फ्लूइड क्या होता है, रियोपेक्टिक ऐसा फ्लूइड होता है जो लिक्विड के फॉर्म में था, जैसे उसे फ्लूइड को शेक किया, जैसे फ्लूइड को शेक किया वो सॉलिड के फॉर्म में आने लगा, सॉलिड के फॉर्म में आ गया। मतलब एक लिक्विड था, लिक्विड का आपने ऐसे स्टर किया या कुछ भी कर दिया हो, शेक किया हो, कुछ भी कर दिया हो, और ये सॉलिड के फॉर्म में आ गया। डायलेटेंट फ्लूइड का क्या था, जो फ्लोर था और पानी था एक साथ मिक्स किया, जैसे उस आटे को आप गूंदने लोगे तो क्या हो गया, वो सॉलिड के फॉर्म में आ गया। वैसे यहाँ पर ये है, बट यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि नॉन न्यूट्रॉन फ्लूइड है। सॉरी, यहाँ पर डिफरेंस क्या है, देखिए कि आप उसे इनिशियल कुछ शेयर स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हो, और वैसे डायलेटेंट फ्लूइड का क्या होता है कि आप गूंद तो छोड़ो, ऐसे ही छोड़ दोगे ना आप कुछ देर के लिए उस आटे को और पानी को एक साथ मिलाकर, तो अपने आप वो सॉलिड के फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ आप क्या कर रहे हो, शेयर स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हो, दोनों का सेम ही है, डायलेटेंट फ्लूइड का इसका सेम है, सिर्फ आप क्या कर रहे हो, इनिशियल शेयर स्ट्रेस उसके ऊपर लगा रहे हो, आप इसे स्टर कर रहे हो, शेक कर रहे हो। सॉलिड सॉरी मैंने क्या कहा, लिक्विड इज शेकन टू फॉर्म लिक्विड, लिक्विड सॉलिड लिक्विड क्या क्या शेक किया, कुछ भी कर दिया आपने, इनिशियल कुछ तो शेयर फोर्स लगाया है, तो उससे वो बॉडी सॉलिड के फॉर्म में आ गई। ओके, एग्जाम्पल क्या हो सकता है, प्रिंटर इंक, एक एक ही याद रखिएगा। अब हम आते हैं हमारे ग्राफ की तरफ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब ग्राफ को याद रखना है आपको, जैसे मैंने बताया ना, ये IDNPRBT, इससे आपको याद रखना है। कैसे याद रखोगे, तो देखिए ग्राफ कैसे होता है, देखिए सीधा नहीं आया क्या, सीधा आता ही नहीं है कुछ। अब देखिए ये है टाउ, ये है DU बाय DY। पहले से देखते हैं आइडियल फ्लूइड का जो विस्कोसिटी थी वो क्या थी, 0 थी, इनविस्किड था, विस्कोसिटी क्या थी, 0। अब जो शेयर स्ट्रेस है इस वजह देखिए इज इक्वल टू म्यू DY बाय DY होता है। अब अगर म्यू 0 है, टाउ इज इक्वल टू म्यू की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए 0, तो 0 इंटू ये भी क्या होगा 0, तो शेयर स्ट्रेस यहाँ पर क्या होगा 0। तो ये क्या करेगा, DU/DY बाय के साथ सिर्फ यहाँ पर ये होगा, मतलब डिफॉर्म होगा सिर्फ आइडियल फ्लूइड। ओके, ये है आइडियल फ्लूइड की लाइन। ओके, इसे क्या कहते हैं, आइडियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड। ओके, अब देखिए डायलेटेंट फ्लूइड क्या हो रहा है, एन की वैल्यू, डायलेटेंट फ्लूइड इज इक्वल टाउ इज इक्वल टू एम DU बाय DY रेस टू एन की वैल्यू क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है, मतलब विस्कोसिटी बढ़ रही है, जैसे शेयर स्ट्रेस के साथ विस्कोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। मतलब ये जो ग्राफ था वो ग्राफ क्या है, इंक्रीजिंग है, विस्कोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, जैसे शेयर स्ट्रेस के साथ इसके साथ, तो ये इंक्रीजिंग है ऐसे।
अब देखिए डायरेक्ट फ्लूइड देख लिया हमने। न्यूटोनियन फ्लूइड का जो ग्राफ होता है क्या होता है, लीनियर स्ट्रेट लाइन होता है। फिर स्यूडोप्लास्टिक का जो होता है विस्कोसिटी डिक्रीज होती है, मतलब ये एक डिक्रीजिंग ऐसा आर्क है, डिक्रीजिंग एक ग्राफ है। ये इस ग्राफ को हम कहते हैं डिक्रीजिंग, इसको कहते हैं इंक्रीजिंग। ओके, इसे कहते हैं लीनियर या स्ट्रेट लाइन। अब देखो बिंगम प्लास्टिक, अब आते हैं हम इस बिंगम प्लास्टिक के। हमने बिंगम प्लास्टिक देखा और उसे क्या कर रहे हैं हम, इनिशियल कुछ स्ट्रेस हम दे रहे हैं। वो टूथपेस्ट को आपने ऐसे इनिशियली उसे दबाया था ना, तो उसे क्या कहते हैं टाउ वाई। ये जो होता है ना, ये वाई होता है, टाउ वाई, इसलिए इसे टाउ वाई कहा गया है। अब देखो नहीं नहीं नहीं, टाउ वाई को ए नहीं कहते, वाई की तरह नहीं, उसे टाउ वाई को यील्ड स्ट्रेस कहते हैं। ओके, यील्ड स्ट्रेस, ये याद रखिएगा, मुझे भी याद नहीं रहता कभी कभी कुछ जगह। टाउ वाई इज इक्वल होता है यील्ड स्ट्रेस। यील्ड स्ट्रेस मतलब कुछ इनिशियली उसको फोर्स लगा दिया। अब बिंगम प्लास्टिक का जो इक्वेशन था वो क्या था, टाउ इज इक्वल टू टाउ वाई प्लस यम ड्यू बाय डी वाई रेस टू यन। ओके, अब यन की वैल्यू यहाँ पर क्या थी, 1 थी, राइट। यन की वैल्यू क्या थी यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 रख देता हूँ मैं। टाउ इज इक्वल टू टाउ वाई प्लस यम, टाउ वाई तो हमने देख लिया। अब यन की वैल्यू क्या है 1 है, तो ये क्या होगा, ये देखिए ये इक्वेशन किसका है, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, यहाँ तक तो आ गया, फिर यहाँ से स्ट्रेट गया। अब देखते हैं आर, रियोपेक्टिक। रियोपेक्टिक का क्या था, सेम डायरेक्टिंग फ्लूइड की तरह इंक्रीजिंग। ये थिक्सोट्रोपिक का क्या था, सेम रियोपेक्टिक सॉरी स्यूडोप्लास्टिक की तरह डिक्रीजिंग। ओके, तो पहले से हम इसे नाम देते हैं। ये है आइडियल फ्लूइड, ये है डायलेटेंट, ये न्यूटोनियन है, ये है स्यूडोप्लास्टिक, ये है रियोपेक्टिक, ये है बिंगम, ये है थिक्सोट्रोपिक। ओके, ये आपको याद आ गया, सॉरी ये आपने, ओके तो हमने ये देख लिया। ओके, ये ग्राफ क्या है, कैसे ग्राफ बनता है। ओके, तो देखिए अब हम देखते हैं इसकी एन की वैल्यू जो यहाँ पर है वो रख दीजिए। यहाँ पर एन की वैल्यू 1 से ज्यादा है, यहाँ पर एन की वैल्यू 1 है, 1 से कम है, 1 से ज्यादा है, 1 है, 1 से कम। देखिए जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ चले जाओगे तो देखना इसका एक ऑर्डर है, नीचे से एन की वैल्यू नीचे 1 है, फिर एन की वैल्यू 1 है, एन की वैल्यू 1 से कम हो रही है, मतलब नीचे से एन की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है नीचे से। देखो ग्राफ सेम ही है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर इनकी वैल्यू ज्यादा है, 1 से ज्यादा है, 1 है, 1 से कम, 1 से ज्यादा, 1 से कम। ओके, ऐसे याद रखना, ये 3 का ऐसा कॉम्बिनेशन है। अब देखो मैं आपको एक इजीली एक इसका ट्रिक बताता हूँ याद रखने के लिए। ओके, तो इसको मैंने एक शेयर में इसे कन्वर्ट किया है। देखिए शेयर में कैसे, तो इस शेयर है, ये जो वर्ड्स है, ये इनिशियल्स है, इनिशियल को लेके मैंने एक शेयर बनाया। तो देखिए क्या है, इश्क दर्द का, क्या देखिए, इश्क दर्द का नाजायज, इश्क दर्द का नाजायज परिंदा ठहरा। क्या, इश्क दर्द का नाजायज परिंदा ठहरा, रो भी तो कैसे, रो भी तो कैसे, बेवफा तो हमारा आशिक ठहरा। ओके, याद आएगा आपको, इश्क दर्द का नाजायज परिंदा ठहरा, रो भी तो कैसे, बेवफा तो हमारा आशिक ठहरा। ओके, ये आपको याद आ जाएगा, ये सिंपली है। नीचे से ऊपर जाना है आपको, एन की वैल्यू तो आपको पता है, एन नीचे से आता है। देखो इंक्रीज हो रहा है, मतलब एक ग्राफ डायरेक्ट फ्लूइड का जो ग्राफ है इंक्रीज हो रहा है, मतलब विस्कोसिटी बढ़ रही है, एन की वैल्यू बढ़ रही है। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन एन की वैल्यू 1, यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है, एन की वैल्यू कम होती चली जाएगी। यहाँ पर भी बढ़ रहा है, एन की वैल्यू बढ़ गई, यहाँ पर 1 आ गई, स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर एन की वैल्यू घट रही है। तो ग्राफ याद रखिएगा, इंक्रीजिंग स्ट्रेट डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग स्ट्रेट डिक्रीजिंग। ओके, यहाँ तक अब हमने ये कंप्लीट कर लिया रियोलॉजी बिहेवियर ऑफ द फ्लूइड। ये यूएससी में मेंस में भी पूछा गया है, और जो प्रीलिम्स में सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि एन की वैल्यू, वहां पर उन्होंने एन की वैल्यू दी होती है कि एन की वैल्यू अगर 1 से कम है तो उस फ्लूइड का नाम क्या होगा, ऐसे पूछा जाता है। ओके, तो हमने आज रियोलॉजी ऑफ फ्लूइड के बारे में पढ़ लिया। धन्यवाद आप सभी का।
ये लेक्चर सुनने के लिए।